सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स 5 बज चुके हैं और हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और हमारी क्लासेस आज स्टार्ट होंगी आप फाउंडेशन बैच। हाँ तो हमारी जो क्लासेस हैं आज हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है फाउंडेशन बैच 2027 में। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे लॉग, और लॉग की एप्लीकेशन देख चुके हैं और लॉग की एप्लीकेशन के बाद कुछ नोट्स बचे हुए हैं तो नोट लिखेंगे। तो नोट नंबर पहला क्या है, पहला क्या बोलता है, लॉग बेस ए इक्वल टू होता है कितना 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, a is greater than 1, a does not equal to 1, a is greater than 0 and a does not equal to 1। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लिखेंगे log 7 इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा log 7 इक्वल टू 1, log 5 इक्वल टू 1, लेकिन log 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर लिखेंगे लॉग बेस ए 1 इक्वल टू 0, लॉग बेस ए 1 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे थर्ड नंबर लॉग बेस ए इंफिनाइट इक्वल टू इंफिनिटी। फोर्थ नंबर लिखेंगे, आपका फोर्थ नंबर क्या बोलता है, लॉग बेस ए 0 इक्वल टू माइनस इंफिनाइट। इसमें क्या होता है, फॉर ए इज ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होगा, ए क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इसमें क्या होगा, फॉर ए इज लेस देन 1। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको। इसमें क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ए की पावर माइनस इंफिनाइट, इसको लिख सकते हैं ए की पावर इंफिनाइट, और ए की पावर इंफिनाइट इक्वल टू होता है 1 अपॉन इंफिनाइट, इंफिनाइट इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनाइट इक्वल टू जाएगा कितना 0। ठीक है, तो अब फिफ्थ नंबर लिखेंगे, ये फोर्थ नंबर तक हो चुका, अब फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर तक हो चुका है, अब हम लोग कौन सा नंबर करेंगे, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, फिफ्थ नंबर हमारा बोलता है ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू, ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज दैट एक ये ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका बाई एक्सिस एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस जो कॉलम होता है वो बाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा लॉग में। ठीक है, और एक कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। तो जो ये वाला हमारा ग्राफ बना है ये किस में बना हुआ है, इसमें जो वैल्यू है 1 0, क्या है 1 0। ठीक है, मतलब a इज ग्रेटर देन 1, ए क्या है 1 से बड़ा। इसमें क्या है 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। ठीक है, इसमें है 1 0, इसमें भी क्या है 1 0। ठीक है, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। ठीक है, अब अगला करेंगे, पहले जल्दी इसको ग्राफ बनाइए आप लोग, ग्राफ बन जाए तो अगला करते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर हो चुका है, सिक्स्थ नंबर करेंगे। तो सिक्स्थ नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको रेज कर दें।
ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए, ठीक है, सॉल्व करने पे। 6 नंबर हमारे पास दिया हुआ है लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए बाई इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। इसमें क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लेट लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू अल्फा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर अल्फा इक्वल टू एक्स। ये पता है ना कैसे लिखना है हमारे पास। सबसे पहले मैंने एक आपको रूल बताया था, उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही एंड लॉग ए बेस बाई इक्वल टू बीटा, ठीक है, कह सकते हैं बीटा लिख सकते हैं, या इसको भी अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू बाई दिया हुआ है, x इक्वल टू बाई दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लॉग ए बाई इक्वल टू अल्फा। तो क्या जाएगा, ए अल्फा इक्वल टू बाई, क्योंकि क्या है x इक्वल टू बाई दिया हुआ है, क्योंकि x और बाई दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ए अल्फा क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। दोनों क्या है, अल्फा इक्वल मतलब x इक्वल टू बाई इक्वल है ना, क्योंकि x और बाई इक्वल है दोनों, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। अब क्या है, नेक्स्ट लिखेंगे 6 के बाद 7 नंबर क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 1। यदि a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो लॉग बेस a x इज ग्रेटर देन लॉग बेस a बाई इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन बाई। उसके बाद इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 और log a x इज ग्रेटर देन log a बाई इज इक्वल टू x इज लेस देन बाई, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी करिए इसको। अब क्या करेंगे, 7 नंबर, ये 5th 6th 7, ठीक है। अब 8th नंबर आएगा प्रोडक्ट फार्मूला। अब 8th नंबर क्या आएगा, प्रोडक्ट फार्मूला। जल्दी इसको यहां तक करेंगे। प्रोडक्ट फार्मूला, अच्छा प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, जैसे हम प्रोडक्ट फार्मूला लिखेंगे तो क्या जाएगा, लॉग यम एन इक्वल टू लॉग यम इनटू लॉग एन, ठीक है, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, लॉग बेस यम प्लस लॉग ए एन, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब इसको जब हम प्रूव करेंगे तो लिखेंगे लेट लॉग ए एम इक्वल टू अल्फा और ए की पावर अल्फा इक्वल टू यम, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एंड लॉग बेस ए एन इक्वल टू बीटा, तो ए की पावर बीटा इक्वल टू एन, ये हो चुका। अब क्या करेंगे, नाउ के बाद क्या लिखेंगे, ए की पावर अल्फा प्लस बीटा, ए की पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा, ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा, और ए की पावर अल्फा यम है, ए की पावर बीटा क्या है, यन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, वेन एग्जाम्पल में क्या दिया है, वेन 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 कितना दिया है, 8 दिया है, तो लॉग कितना, log 2 8 इक्वल टू 3, log 2 8 इक्वल टू 3। इसमें क्या हुआ, log a m n, log a m n दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब log बेस a m log बेस a n, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको।
ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला में क्या था, जैसे लॉग बेस ए यम इंटू यन है तो लॉग बेस ए यम प्लस लॉग बेस ए यन। लेट लॉग ए यम को इक्वल टू हमने अल्फा ले लिया तो ए की पावर अल्फा इक्वल टू यम हो जाएगा, और ए की जिसमें ए की पावर बीटा इक्वल टू यन, क्योंकि हमने ए की लॉग बेस ए यन इक्वल टू बीटा ले लिया था। फिर नाउ हमने क्या किया कि ए की पावर में अल्फा प्लस बीटा, ए की पावर अल्फा प्लस बीटा किया तो ए की पावर अल्फा अलग हो गया, ए की पावर बीटा अलग हो जाएगा, तो यम इंटू यन मिल गया हमको। क्या मिल गया, यम इंटू यन। फिर हमने क्या किया 2 की पावर 3 लिया तो इक्वल टू 8 होता है, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, लॉग के फॉर्म में, तो लॉग 2 की लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3, लॉग बेस ए यम एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या है, लॉग ए यम प्लस लॉग ए एन। ठीक है, ये हमारा हो चुका था 8 नंबर। एट नंबर के बाद कौन सा नंबर करेंगे, 9 नंबर। और 9 नंबर क्या है, 9 नंबर आपका कोसेंट फॉर्मूला। कोसेंट फार्मूला, इसमें क्या होता है, लॉग बेस ए यम अपान एन, लॉग बेस ए यम माइनस लॉग बेस ए एन। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता ही है। फिर क्या करेंगे, प्रूफ में करेंगे, यदि लेट लॉग बेस ए एम इक्वल टू अल्फा देन ए की पावर अल्फा इक्वल टू एम, ए की पावर अल्फा इक्वल टू एम एंड लॉग बेस ए एन इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए की पावर बीटा इक्वल टू एन, ए की पावर बीटा इक्वल टू एन, ए की पावर बीटा इक्वल टू एन हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ ए की पावर अल्फा प्लस बीटा, ए की पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा, ए की पावर अल्फा इंटू ए की पावर बीटा। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग जब लिखेंगे इसमें क्या जाएगा, ए की पावर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा यहाँ पास माइनस, जाएगा माइनस बीटा, फिर इक्वल टू ए की पावर अल्फा अपान ए की पावर बीटा। ठीक है, मतलब यम अपान यन आ गया। ठीक है, यम अपान यन आ चुका है। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे जब, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो ठीक है, तो ये बातें चल रही थी, कहां तक आपको हो चुका, एग्जाम्पल देख रहे हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग जैसे क्या देखे एग्जाम, हमने देखा कि सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, लॉग बेस में ए यम डिवाइड बाई एन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा हमारा यहाँ पास है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। नोट इट। अब इसको नोट करने के बाद ये था हमारा कोशेंट फार्मूला, कि कोशेंट फार्मूला क्या बोलता है, लॉग बेस में ए और यम अपान एन हो तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ए यम माइनस लॉग ए एन। ठीक है, बस इतना हमको मेन याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व यहां से होगा। ये 9 नंबर तक हो चुका है। अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर हमारा क्या है, पावर फार्मूला। 10 नंबर क्या है, पावर फार्मूला। तो ये पावर फार्मूला क्या बोलता है, पावर फार्मूला बोलता है लॉग बेस ए हो और यम की पावर एन हो तो क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं एन लॉग ए बेस ए यम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इस एन को किधर ले जाएंगे, लॉग के पहले, और कुछ नहीं करना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे जब,
इसका प्रूफ में क्या लिखेंगे, इसके प्रूफ में लिखेंगे log बेस ए यम की पावर n इक्वल टू log बेस ए यम 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 यम। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा, यम कितनी टाइम्स रहेगा, n टाइम्स, कितनी टाइम्स, n टाइम्स। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ए यम, क्या लिख सकते हैं, log ए यम प्लस log ए यम प्लस log ए यम प्लस डॉट 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 प्लस log ए यम लिख सकते हैं बिल्कुल, कितनी टाइम्स, n टाइम्स, मतलब n टाइम्स लिख सकते हैं इसको ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, जब n टाइम्स की बात आती है मतलब n log ए एम कितनी बार है, n टाइम्स है, n टाइम्स क्या है, log ए एम। ठीक है, ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, पावर फार्मूला की। अब 11 नंबर लिखेंगे, या बाकी हम लोग कल डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अभी और भी हमारे पास है अभी रूल, तो उसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।